अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल जो कि आप अपने वलीमे पर, निकाह पर या मेहंदी पर या किसी भी इवेंट पर आप बना सकते हैं इजीली। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने अच्छे से बालों को क्रिम्प कर लिया है, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे और बहुत ज़्यादा सिल्की स्ट्रेट बालों में जो हेयर स्टाइलिंग होती है, एक तो वो बहुत मुश्किल से होती है, मींस स्टे नहीं करते ज़्यादातर ना, जैसे कर्ल्स होते हैं या किसी भी इस तरह का जो हेयर स्टाइल होता है तो वो स्टे नहीं करता, तो इसलिए क्रिम्प ज़रूरी है। आप चाहे तो आप माइक्रो क्रिम्प भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा सिल्की हैं तो आप थोड़ा हार्ड वाला क्रिम्प करें, ताकि आपकी जो हेयर स्टाइलिंग है वो बहुत अच्छे से हो। और उसके बाद जो है, जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी कि हमने नहीं दिखाना इस तरह से क्रिम्प किए हुए हेयर्स, तो वहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे। ख़ास तौर पे जब फ्रंट की हम लोग हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो वहाँ से हम हल्का सा स्ट्रेट कर देंगे, ताकि हेयर स्टाइलिंग जो है वो नीट एंड क्लीन लगे, क्योंकि क्रिम्पिंग तो सिर्फ हम वॉल्यूम के लिए ही करते हैं। और 2-3 साल पहले तो क्रिम्प किए हुए हेयर्स का बहुत ज़्यादा फैशन आया था और अच्छे भी लगते थे, लेकिन अब जो है ज़्यादातर स्लीक एंड सटल से जो है ना, वो हेयर स्टाइलिंग जो है वो ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एयर टू एयर पार्टिंग कर लूँगी। आप किसी भी तरह की हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उसमें एयर टू एयर पार्टिंग ज़रूरी है, ताकि आपका काम जो है वो नीट एंड क्लीन हो। और यहाँ पर जो है मैं सी सेक्शन निकालूँगी बैक कॉमिंग के लिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वाली बैक कॉमिंग नहीं करनी। अगर तो आप ब्राइडल का कर रहे हैं तो आप स्टफ़िंग लाज़मी रखें, ताकि क्योंकि ब्राइडल का ये होता है कि हम दुपट्टा वगैरह सेट करते हैं। अगर हम सिंपली ऐसे ही कर देंगे बैक कॉमिंग तो वो ज़्यादातर बैठ जाती है, क्योंकि ब्राइडल दुपट्टे जो होते हैं वो ज़्यादातर हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम वाले होते हैं। तो उसमें स्टफ़िंग रखना बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत ही अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी बैक कॉमिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो दुपट्टा है उसकी सेटिंग बहुत अच्छे से हो सके। और यहाँ पर जो है हमने सी सेक्शन निकाल के और अच्छे से बैक कॉम कर लेंगे, और साथ साथ आपने चेक करते जाना है कि यानी कि आपको जितनी हाइट चाहिए आपने उसके मुताबिक ही आपने करना है। और ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आपने आगे की तरफ बालों को करके अगर आप बैक कॉम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी आपकी बैक कॉम होगी, ज़्यादा वॉल्यूमाइज आपकी जो है वो बैक कॉमिंग होगी। और यहाँ पर जी अच्छे से बैक कॉम करने के बाद आपने फ्रंट से एक पतला सा सेक्शन लेना है और उसको अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है, ताकि बहुत अच्छी सी आपकी बैक कॉमिंग दिखे, नीट एंड क्लीन दिखे। तो ये देखें, यहाँ पर एक पतला सा सेक्शन लेके मैं इसको अच्छा सा बैक कॉम कर लूँगी, लेकिन रूट से आपने हल्का सा इसको जो है वो हल्का सा बैक कॉम कर लेना है। ये देखें ये कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। अगर आप ओपन बैक कॉमिंग भी करेंगे इस तरह से तो बहुत अच्छी लगेगी और काफ़ी देर तक स्टे भी करेगी। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको पिन करेंगे, क्योंकि हमने बाकायदा जो है वो हेयर स्टाइलिंग करनी है, तो इसीलिए ये बैक कॉमिंग जो है अच्छे से हम लोग पिन कर देंगे। और यहाँ पर जो है पिन्स भी आपने अच्छे तरीके से लगानी है, इस तरह से लगानी है कि आपकी बैक कॉमिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पर अच्छे से बालों को पिन अप करके जो है मैं बैक कॉमिंग को पिन अप करके पीछे से जो आपके हेयर्स हैं, आपने उसको अच्छे से जो है वो ट्विस्ट कर देना। जैसे आप एक ट्विस्ट सिंपली आप हेयर स्टाइल बनाते हो, तो आपने इसी तरह से ट्विस्ट करते हुए आपने जिस तरफ आपने ब्रेड बनानी है वहाँ तक आपने लेके जाना है, कान के पीछे तक। अब अगर आपने लेफ़्ट में बनानी है तो आप लेफ़्ट में लेके जाएंगे, अगर आपने राइट में बनानी है तो आप राइट में लेके जाएंगे। ये इस तरह से सिंपली ट्विस्ट करके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी हम लोग अगर एक्सटेंशन या कुछ भी इसके ऊपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं तो इस तरह से ये होता है कि एक तो थोड़ा सिमटा हुआ रह जाता है पीछे से आपका हेयर स्टाइल, और इरिटेट भी नहीं करता और ज़्यादा नीट बनता है। और यहाँ पर अच्छे से पिन अप करने के बाद इसी के ऊपर जो है मैं एक्सटेंशन जो है वो लगाऊंगी। ये देखें, एक तो ये हमें ये इस तरह का एरिया मिल गया जहाँ पर हम एक्सटेंशन अच्छे से सेट करेंगे, और यहाँ से ये एक्सटेंशन अगर आप इस तरह से सेट करेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगी, आपकी बहुत अच्छी फिक्सिंग होगी। और यहाँ पर मेरे पास है काशिश लड़ी, तो वो मैं जो है अच्छे से जो है एज अ स्टफ़िंग जो है मैं वो यूज़ करूँगी। अगर किसी के अपने हेयर्स बहुत अच्छे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। उन्हीं बालों के आप ब्रेड बनाकर यानी कि अपने क्लाइंट के जो आपके हेयर्स होंगे उन्हीं के आप अच्छी सी ब्रेड बनाकर उसके ऊपर जो है वो आप अच्छी सी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इनके बाल बहुत ज़्यादा थिक नहीं थे, तो यहाँ पर इसीलिए मुझे ये लगानी पड़ी। तो इसको अच्छे से मैं जो है पिन अप करके अब इसी के ऊपर जो है वो हम लेयरिंग करेंगे, बहुत अच्छी सी लेयरिंग वाली हम जो है ब्रेड बनाएंगे। और यहाँ पर मैं उन्हीं बालों की स्टाइलिंग करूँगी जो हमने ट्विस्ट करके जिन बालों को आगे किया था। तो यहाँ पर आपने पहले चेक कर लेना है कि किस तरह से यानी कि आपको हेयर स्टाइलिंग चाहिए, और आपने देख लेना है कि फ़्रंट पे किस तरह से हेयर स्टाइलिंग की लुक आ रही है या साइड पे,
तो आपने पहले इस तरह से देख लेना है और उसके बाद आपने सेट करना है। तो यहाँ पर जो है मैं एक पतली सी लेयर लेके तो उसको मैं अच्छे से इस तरह से स्प्रे के साथ उसको बिल्कुल नीट करना है अपने कॉम्ब के साथ, और उसके बाद अच्छे से इसी तरह से आपने लेयर लेके इसको सेट करते जाना है। तो यहाँ पर मैं बारीक बारीक सी लेयर लूँगी, आपने ज़्यादा मोटी नहीं लेनी। अगर आप थोड़ी मोटी लेयर लेंगे तो वो एक तो मैसी सा आपका हेयर स्टाइल बनेगा, बहुत अच्छी सी लुक नहीं आएगी उसके साथ, और दूसरा ये है कि वो फिर सेट करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपने बॉब पिन के साथ अच्छे से टक करते जाना है, और यहाँ पर आपने साथ साथ सेटिंग भी करते जानी है। और यहाँ पर जो है मैंने कशिश लड़ी लगाई थी उसको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके आपने जैसे ट्विस्ट करते हैं आपने उस तरह से उसको अच्छे से करके फिर इसके ऊपर आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है। अगर आप ऐसे ही ओपन रख दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा लास्ट में जो है ना वो मैस हो जाता है, और वो ब्रेड ज़्यादा देर तक टिकती भी नहीं है, बहुत मज़े की नहीं बनती। और यहाँ पर इसी तरह से मैं लेयर करती जाऊँगी इसकी और अच्छे से पिन अप करती जाऊँगी। और यहाँ पर जो आपको पिन्स साइड से नज़र आ रही हैं इनको हम अच्छी तरह से लास्ट में सेट कर देंगे अंदर की तरफ। तो पहले आपने इस तरह से अच्छी सी जो है वो स्टाइलिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने लास्ट में देखना है कि ब्रेड की लुक किस तरह से आ रही है, क्योंकि जो बाल ये बच गए हैं हम इनको भी अच्छी तरह से हम लोग पीछे जो है वो सेट कर देंगे। जो साइड से हमने लेयरिंग की है उसको ट्विस्ट करके हम अंदर की तरफ जो है वो पिन अप कर देंगे, और ये वाले जो हेयर्स हैं इनको भी हम इसी तरह से अच्छे से जो है ऊपर सेट कर देंगे। और यहाँ पर जो है मैंने एक्स्ट्रा कोई किसी तरह का शाइन स्प्रे या किसी भी तरह का जो है मैंने वो स्प्रे यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने लेयरिंग करते हुए सेवलॉन का एक सिंपल स्प्रे जो है वो मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर ये फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग करने के लिए जो है मैं बाल जो है वो थोड़े से स्ट्रेट करूँगी ये फ्रंट से, और आप ये देखें साइड से आपने इस तरह से पतली सी लेयर लेके अच्छे से स्ट्रेट कर देना है, ताकि हम जब फ्रंट की हम हेयर स्टाइलिंग करें तो वो नीट एंड क्लीन आए और बहुत खूबसूरत दिखे। और अगर आप माइक्रो क्रिम्पर या शाइन स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट करने की, आप ऐसे ही हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा मोटा क्रिम्प कर रहे हो तो उसमें आपको स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने लाजमी स्ट्रेट करना है। और यहाँ पर जो है मैं इनकी साइड पार्टीशन मैंने अच्छे से कर ली है ज़िगज़ैग में, और यहाँ पर जो है मैं बारीक बारीक जो है इनकी लेयर्स लेती जाऊँगी, और बहुत ही बारीक लेयर्स की जो है मैं इनकी ब्रेड बनाऊंगी ताकि बहुत ही खूबसूरत सी लुक आए और बहुत अच्छी सी लेयर्स बने। और ख़ास तौर पे जब आप ये ब्रेड बना रहे हैं तो ये बनाना तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इसको सेट किस तरह से करना है इसकी यानी कि आपने फेस फ्रेमिंग किस तरह से करनी है तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी इसी तरह से बारीक बारीक लेयर लूँगी, और आपने ऊपर से जो है वो थोड़ा लूज़ रखना है, क्योंकि आप ब्रेड को ऊपर से लूज़ रखेंगे तो तभी जो है वो लेयरिंग बहुत अच्छी बनेगी, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो बहुत मज़े की लुक नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ से अपने जो आपकी ब्रेड है उसको टाइट करना है, मतलब किस तरह से आपने जो है अच्छे से जो है ब्रेड की एक लुक देनी है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से यहाँ पर लेयरिंग लेनी है छोटी छोटी बारीक बारीक, और उसको आप कॉम्ब से नीट करें या आप अपने हाथों से नीट करें। नीट करके फिर आपने ब्रेड बनानी है, साथ साथ कॉम्ब भी करते जाएं और आप नीटली जो है अपना वर्क भी करते जाएं। ये देखें ये मैंने बहुत बारीक बारीक सी यहाँ पर लेयर ली है ब्रेड के लिए, और आपने ये थोड़ी तिरछी लेनी है ताकि आपकी हेयर स्टाइलिंग जो है वो बहुत अच्छी सी बने। आप कोशिश करें अगर इस तरह की आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो बालों में वेव्स ना हों, क्योंकि अगर वेव्स होंगे तो आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। तो कोशिश करें अगर तो आप ब्राइड का अगर आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं या फिर अगर कोई आपको बहुत अच्छा पे कर रहा है तो आप पहले ब्लो ड्राई अच्छा सा कर लें, उसके बाद जो है बालों को आप क्रिम्प करें ताकि बहुत अच्छी सी लुक आए और बालों में किसी भी तरह का वेव ना हो, ताकि आपकी हेयर स्टाइलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हेयर स्टाइलिंग करते हुए बालों में जब वेव्स होते हैं तो बहुत बुरी हेयर स्टाइलिंग होती है, अच्छी नहीं लगती और नीट भी नहीं होती। और यहाँ पर जो है ये देखिए मैं अच्छे से जो है बारीक बारीक जो है इनकी लेयर्स लेके इसी तरह से जो है वो ब्रेड बनाती जाऊँगी, और थोड़ी तिरछी ले रही हूँ ताकि खूबसूरत सी लुक आए। और यहाँ तक चाहें तो आप ये वाली जो ब्रेड है आप इसको जो आपका आईब्रो का आर्च है वहाँ तक भी आप इसको बना सकते हैं, और चाहें तो आप पूरी एक जैसे आपने बिल्कुल फुल आपने बनानी है ब्रेड तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं।
और यहाँ पर इनकी जो फ्रंट की ब्रेड है वो मैं इनकी फुल बनाऊंगी, क्योंकि हमने जो साइड पे हमने ब्रेड बनाई है उसके साथ हमने इसको मर्ज करना है, मिक्स करना है। आपने भी हेयर स्टाइलिंग इस तरह से करनी है कि बिल्कुल एक कनेक्शन नज़र आए हेयर स्टाइल का, ये ना हो कि बिल्कुल अलग अलग सा है और वो बहुत बहुत बुरा लगता है। जैसे आपने फ्रंट से आपने हेयर स्टाइलिंग की है और साइड पे की है, तो वो साइड पे रखी हुई ब्रेड आपकी बिल्कुल अलग नज़र आ रही है और फ्रंट की जो है वो आपकी अलग नज़र आ रही है, तो वो बहुत बुरी लगती है। और ये देखें यहाँ पर हमने जो है लूज़ बना लिया था आईब्रोज़ के, आज तक हमने जो है वहाँ तक हमने ब्रेड को जो है वो लूज़ बनाया है। और अब इसी तरह से मैं थोड़ा टाइट जो है वो ब्रेड को करती जा रही हूँ और थोड़ा लेयर में हम लोग लेते जाएंगे पीछे की तरफ, जहाँ पर हमने ब्रेड को लेके जाना है वहाँ पर हम इसको टर्न करते जाएंगे। आपने भी इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है, क्योंकि हम लोग ब्रेड तो बना लेते हैं लेकिन जो है उसकी जब हम यानी कि सेटिंग कर रहे होते हैं तो वो बहुत बुरी लुक आती है। ख़ास तौर पे काफ़ी सारी स्टूडेंट्स मुझसे ऐसा पूछती हैं कि हम लोग जब ब्रेड बनाते हैं तो वो उसकी वो लुक नहीं आती जिस तरह आपने बनाया है। ये जैसे काशीज़ के हेयर स्टाइल में होती है, एक ब्रेड में बहुत अच्छा सा यानी कि एक फ़्लो आ रहा होता है बड़ा मज़े का, तो वो उस तरह की चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं आती। तो वो यही चीज़ है कि आपको ये देखें समझनी है कि किस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ से जो है मैं ब्रेड को टाइट करते हुए मैं पीछे की तरफ लेती जा रही हूँ, बहुत बारीक बारीक लेयर्स ले रही हूँ। और आपने बिल्कुल कान के ऊपर तक यानी कि इस तरह से नहीं बनानी कि कान के ऊपर तक ही वो रहे, थोड़ा सा आपने हाफ़ कान आपका कवर हो जाए या फुल भी होता है तो कोई वो नहीं है इशू, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन बिल्कुल जैसे ये कान के ऊपर तक एक सिमटा हुआ सा यानी कि इस तरह की ब्रेड में जो हेयर स्टाइल होता है ना वो बहुत बुरा लगता है। बाकी आप देख लें कि आपको किस तरह की यानी कि हेयर स्टाइलिंग करनी है या क्लाइंट जिस तरह की चाह रहा होता है तो आप उसके मुताबिक करें। और ये देखें यहाँ पर जो है मैंने इनकी जो है बारीक बारीक लेयर्स लेते हुए जो है वो इनकी ब्रेड बना ली है। और ये मैं जो है वो फ्रंट पे मैं सेट करके भी साथ साथ देख रही थी कि किस तरह से यानी कि इनकी लुक आ रही है। तो आपने भी ये चीज़ लाजमी आपने जो है वो करनी है, देखनी है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही बनाते जा रहे हैं और लास्ट में कुछ और ही लुक निकलती है जो कि आपको नहीं चाहिए। ये देखें इनकी कितनी खूबसूरत जो है वो लेयर्स बनी है, बहुत खूबसूरत इनकी लेयर्स बनी थी। और अभी ये देखें हमने किसी तरह की कोई प्रोडक्ट्स कुछ भी जो है इनके बालों में किसी तरह का कोई मूव कुछ भी जो है स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया। और यहाँ पर जो है इनकी लेयर्स को सेपरेट करने के लिए मैं वुडन स्टिक्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट और ख़ूबसूरत लगें। और यहाँ पर जो है मैं इनकी ये वुडन स्टिक्स से जो है इनकी लेयर्स जो है अच्छे से बना के तो बाद में स्प्रे करूँगी। और यहाँ पर साइड पर आपने सिंपली जो आप ट्विस्ट हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपने इस तरह से आपने ट्विस्ट करते जाना है। और फ्रंट से आपने देख लेना है आपने किस तरह से आपने जो है फ्लिक्स निकालनी है, ज़्यादा निकालनी है कम निकालनी है वो आप देख लीजिएगा और उसी के मुताबिक आपने जो है वो हेयर स्टाइलिंग करनी है। और यहाँ पर मैं बारीक बारीक लेयर्स लेते हुए मैंने पीछे अच्छे से जो है वो ट्विस्ट बना के पिन अप कर दिया है। और अब जो फ्रंट से हमने फ्लिक्स निकाली थी उनको मैं स्ट्रेटनर से अच्छे से जो है मैं इनको कर्ल करूँगी ताकि ये जो कर्ल हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और आपने भी जो फ्रंट की फ्लिक्स हैं उनको अच्छे से कर्ल करना है, थोड़ा टाइम दे के कर्ल करना है। ये नहीं कि आप फटाफट से आप अपने फ्रंट की जो है फ्लिक्स जो हैं वो उनको कर्ल कर दिया, वो इस तरह से ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेंगी। तो आपने भी थोड़ा टाइम दे के आपने बहुत अच्छे से इस तरह से आपने कर्ल करना है। और इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं देना कि जो आपके क्लाइंट के हेयर्स हैं वो जल जाए, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये देखें ये मैं किस तरह से कर्ल कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है मैंने कर्लर को जैसे बालों में लेके उनको थोड़ी थोड़ा यानी कि एक एक सेकंड पे मैं उनको अच्छे से पुश करती जा रही हूँ ताकि जो कर्ल है वो बहुत अच्छे से हों। और यकीनन आपको आज का हेयर स्टाइल जो है वो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।